Hello everyone, welcome to my channel. In my today's video, I have a very good news for bankers and common people. It may possible the government may move or may change their bank privatization decision और गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज ना करके फिर से बैंक के मर्जर का डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाए। आज मैं अपने वीडियो में कुछ एनालिसिस के बेसिस पे इस बात को प्रेजेंट करूंगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ रिलेटेड विथ banks and all financial institutions. The government planned to initiate the next round of public sector bank merger after analyzing the detailed study that has been commenced on the outcome of amalgamation in state-run banks. बेसिकली हमारे सीनियर फाइनेंशियल ऑफ मिनिस्टर्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट मे बी नेक्स्ट या सेकेंड राउंड ऑफ मर्जर की तरफ मूव कर रही है और बैंक पब्लिक से जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका गवर्नमेंट प्राइवेटाइज ना करके बल्कि उनका फिर से मर्जर का डिसीजन लेने के लिए तैयार है। बेसिकली गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बैंक को लेकर के दो तरीके की चल रही है अभी। वन इज़ टू प्राइवेटाइज बैंक एंड अदर इज़ टू मर्ज बैंक टू मेक देम फाइनेंशियली स्ट्रांग। बेसिकली गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव है बैंक्स को लेकर के वो यही है कि बैंक्स चूँकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दें ताकि बैंक हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में इफेक्टिवली सपोर्ट करे। दिस मूव कुड बी सिग्नल टुवर्ड्स मोर कंसोलिडेशन इन बैंकिंग स्पेस। बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज से ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन और बैंक के मर्जर ये दो प्रोपेगेंडा पे कंटिन्यूएशन में डिस्कशंस चल रहे हैं जिसमें कि दोनों के फेवर में बहुत सारी बातें प्रेजेंट हो रही हैं। तो आज के अपने वीडियो में हम बहुत सारे एनालिसिस के बेसिस पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे 2019 में बैंक के मर्जर किए गए थे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किस तरीके से इम्पैक्ट की, कैसे बैंक आफ्टर मर्जर उभर के बाहर आए। नेचुरली मर्जर के बाद कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी क्योंकि सभी बैंक्स का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, सब बैंकिंग का अपनी अलग फिलॉसफी होती है, वर्किंग का तरीका अलग होता है, ट्रेंड अलग होता है, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स में हैव सम डिफ़िकल्टीज़, में डेफिनेटली फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टिल बैंक मर्जर के बाद कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो कि गवर्नमेंट का एम था बैंक को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल के बाहर आई है। बैंक के जो मर्जर्स हुए थे जैसे पीएनबी में मर्ज हुए थे बैंक्स, कैनरा बैंक, देन इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक, इस तरीके से 4 बैंक हमारे उभर के बाहर आए थे और इन चारों बैंक के जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं वो अच्छी हो गई है। इसको हम बहुत इजीली इस चार्ट के हेल्प से देख सकते हैं। सबसे अच्छी तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई का बिजनेस 52.05 लाख करोड़ है और वहीं इसका मार्केट शेयर परसेंटेज में हम देखें तो 22.5% है। बट जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट हम कह सकते हैं बिजनेस साइज और मार्केट शेयर में बैंक उभर के आया आफ्टर मर्जर, दैट इज़ पीएनबी, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक। इनका बिजनेस टोटल हो गया 17.94 लाख करोड़ एंड मार्केट शेयर इज़ 7.7%। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा आफ्टर मर्जर एसबीआई के बाद किसी प्राइवेट बैंक की जगह ना हो करके ऑटोमेटिकली हमारा एक न्यू मर्ज्ड बैंक आ गया, दैट इज़ पीएनबी, ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एचडीएफसी जो कि एक प्राइवेट बैंक है उसकी पोजीशन है। देन अगेन वी हैव बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका बिजनेस साइज है 16.13 लाख करोड़, वहीं मार्केट शेयर है 7%। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस साइज जस्ट डबल हो जाएगा और सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। वहीं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आया वो कैनरा प्लस सिंडिकेट बैंक की पोजीशन आ गई, दैट इज़ 15.20 लाख करोड़ बिजनेस साइज एंड 6.6% मार्केट शेयर। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन कि आफ्टर मर्जर हमारे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक ने ऊपर स्पेस ले लिया अदर देन वेरियस प्राइवेट बैंक दैट इज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो
ये एक जो चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर मर्जर बैंक के जो बिजनेस साइज हैं प्लस मार्केट शेयर है, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिवली और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और जो कि ये दिखा रहा है कि हमारे जो ये मर्ज्ड बैंक्स हैं ये फाइनेंशियली बिजनेस साइज से देखें, मार्केट शेयर से देखें तो इनका फाइनेंशियली जो है वो पोजीशन मार्केट में अच्छी हो गई है, इम्प्रूव्ड हो गई है। हाउ द फाइनेंशियल्स ऑफ द मर्ज्ड बैंक एंटिटीज विल चेंज। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो मर्ज्ड बैंक्स थे उसकी जो वेरियस एंटिटीज़ होती हैं जो बैंक में हम कंसिडर करते हैं किसी भी बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए, उसमें किस तरीके से चेंज आया। तो बेसिकली हमारे पास 4 बैंक्स आफ्टर मर्जर निकल के बाहर आए थे। वन इज़ पीएनबी, वन इज़ कैनरा बैंक, वन इज़ इंडियन बैंक एंड वन इज़ यूनियन बैंक। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Loan book size. Loan book size means the aggregate net advances of the relevant subsidiary as stated in the latest report. बेसिकली लोन बुक साइज़ की हम बात करते हैं तो हम पीएनबी का देखते हैं कि ऑटोमेटिकली पोस्ट मर्जर हमारा लोन बुक साइज़ पीएनबी का इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़। और वहीं हम अगर कैनरा बैंक का देखते हैं तो वो भी हमारा इंक्रीज़ दिख रहा है, इंडियन बैंक का देख रहे हैं तो वो भी हमारा इंक्रीज़ है, और यूनियन बैंक का देख रहे हैं तो वो भी। मतलब लोन बुक साइज़ हमारे हर एक बैंक के ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गए हैं। पीएनबी बैंक का 6,84,500 करोड़ है, वहीं कैनरा बैंक का 6,32,800 करोड़, इंडियन बैंक का 3,23,500 करोड़ और यूनियन बैंक का 5,77,000 करोड़। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर मर्जर पीएनबी, कैनरा, इंडियन एंड यूनियन बैंक के लोन बुक साइज़ इंक्रीज़ हो गए हैं। लोन बुक साइज़ इंक्रीज़ हो गए हैं मतलब बैंक्स की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज़ गिविंग लोन और मेकिंग द बैंक फाइनेंशियली गुड बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, तो ऑटोमेटिकली ये इन चारों ही बैंक्स के इंक्रीज़ दिख रहे हैं। वहीं अगर हम काशा रेशियो की बात करते हैं तो काशा रेशियो शोज हाउ मच डिपॉजिट a bank has in the form of current and the saving account deposit in the total deposit. Higher portion of deposit of the bank has come from current and saving deposit which is generally a cheaper source of fund. हम अगर कासा की बात करते हैं तो कासा पीएनबी में थोड़ा डाउन हुआ है, बट कैनरा बैंक में इंक्रीज्ड है, इंडियन बैंक में इंक्रीज्ड है और यूनियन बैंक में थोड़ा डाउन हुआ है। तो काशा रेशियो भी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो पोस्ट मर्जर सिचुएशन स्टेबल रही हैं या थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशंस आए हैं। तो इट मे पॉसिबल कि ये जो फ्लैक्चुएशंस आए हैं ये अदर रीजंस के कारण भी हो सकते हैं। वी कैन नेवर से कि हम ये सिर्फ मर्जर कर दिया गया इसके कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए में हम देखते हैं पीएनबी में 6.6% था जो कि पोस्ट मर्जर 6.4%, मतलब नेट एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर हम कैनरा बैंक की बात करते हैं तो 5.4 था, थोड़ा सा ये इंक्रीज में दिख रहा है 5.6, क्योंकि कैनरा बैंक में इट मे पॉसिबल कि जो बैंक्स मर्ज हुए हैं उनका एनपीए का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होगा, इसके कारण ये सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर हम वहीं इंडियन बैंक की बात करते हैं तो 3.7 से ये इंक्रीज़ होके 4.4 हो गए हैं, और अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो इसमें भी डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 6.8 से 6.3% पे आ गया है। तो नेट एनपीए भी हम देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सिचुएशंस स्टेबल दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड नहीं दिख रही हैं। अगर सभी बैंक आपस में मिलके और बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेट एनपीए को भी मैनेज किया जा सकता है। वहीं अगर हम पीसीआर परसेंटेज की बात करें तो पीसीआर इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ फंड दैट अ बैंक सेट असाइड फॉर लॉसेज ड्यू टू बैड डेट्स. Higher can be beneficial to bank to buffer themselves against losses if the NPA start increasing fast. अगर हम PCR रेशियोज की बात करें तो PNB में देखते हैं 61.7 था जो कि डिक्रीज़ होके 59.7, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है, और ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो 2% के आसपास का डिक्रीज़ है। वहीं अगर हम कैनरा बैंक में देखें तो पीसीआर रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ 41.5% से इंक्रीज़ हो गया 44.3%। वहीं अगर हम इंडियन बैंक में देखते हैं तो 49.1 से 66.2, तो बहुत वास्ट
इंक्रीज़ है। और अगर हम यूनियन बैंक में देखते हैं तो यहाँ भी 58.3 से इंक्रीज़ होकर 63.1% पे आ गया है। तो PCR रेशियो भी बहुत अच्छा है, मतलब बैंक के पास अच्छा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जिसके थ्रू कभी भी अगर बैंक को ऐसा लगे कि NPA बहुत फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बफर कर सकते हैं। दे कैन मैनेज देयर लॉसेस वेरी इफेक्टिवली। वहीं अगर हम टायर 1 इक्विटी परसेंटेज की बात करें तो टायर 1 मीन्स CET1 capital includes the core capital that a bank holds in its capital structure. CET1 ratio compares a bank's capital against its risk-weighted assets to determine its ability to withstand financial distress. बेसिकली जो टायर 1 इक्विटीज़ होती हैं, टायर 1 इक्विटीज़ भी बैंक के कोर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो बैंक के पास खुद की कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल मीन्स इक्विटी कैपिटल प्लस डिस्क्लोज रिजर्व इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग। अगर किसी भी ईयर में बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उस ईयर के प्रॉफिट को बैंक कुछ डिविडेंड दे करके और कुछ अपने पास रिटेन करके रख लेती है, जो कि फ्यूचर की कोई भी अनसर्टेनिटी को वो मीट आउट उसके थ्रू कर सकती है। तो कोर कैपिटल में ये दोनों कैपिटल्स आते हैं। तो अगर हम देखें तो कोर कैपिटल में भी सभी बैंक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ किए हैं एक्सेप्ट इंडियन बैंक। जैसा कि PNB बैंक में दिख रहा है 7.5% से 8.3 हो गया है। वहीं अगर कैनरा में देखें तो 9.2 से 9.8 लिटिल बिट इंक्रीज़ है, बट इंक्रीजिंग साइड में ही है। सिर्फ इंडियन बैंक में देख रहे हैं 11.5 से 9.8 हो गया, और इन यूनियन बैंक की बात करें तो 9.6 से 10 हुआ है। मतलब टायर 1 इक्विटीज़ में भी हम देखें तो आफ्टर मर्जर सिचुएशंस बहुत अच्छी हो गई हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए, इस एनालिसिस को देखते हुए अगर गवर्नमेंट अच्छे से कंसिडर करे चीज़ों को, प्लस अभी प्रेजेंट के एनवायरनमेंट, प्रेजेंट के मार्केट रिक्वायरमेंट, हमारी आम जनता के रिक्वायरमेंट, बैंक यूनियंस के अपोजिशन, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ती है तो इट मे पॉसिबल कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन ना करके बल्कि बैंक का मर्जर की तरफ आगे बढ़ेगी। सबसे मेजर कंसर्न अभी ये भी आ रहा है कि हमारे बैंक्स को परचेज करने के लिए कोई भी प्रोस्पेक्ट बायर्स अवेलेबल नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स की अनअवेलेबिलिटी, साथ में बैंक के मर्जर से बेनिफिट्स, जनता का अपोज, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इट मे पॉसिबल कि गवर्नमेंट बैंक को मर्ज करने की ओर आगे बढ़े, रेदर की बैंक को प्राइवेटाइज करने की तरफ मूव करे। In conclusion, we can say that Center hope to have 4-5 large banks like SBI as it plans next round of PSB merger. हमने कई जगह सुना कि हमारे ऑनरेबल मोदी जी ने भी ये कहा है कि उनको बड़े बैंक्स चाहिए हैं, बहुत ज़्यादा बैंक्स नहीं चाहिए। मतलब नंबर्स कम हो लेकिन बिग साइज़ में हो, बिग स्ट्रेंथ हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी हो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बहुत इफ़ेक्टिव वे में मार्केट में हमारे काम करें। तो इट मे पॉसिबल कि गवर्नमेंट बैंक्स के नंबर्स को कम करे और बैंक्स को रेदर देन प्राइवेटाइजेशन मर्जर में कन्वर्ट कर दे और मर्जर की ओर आगे बढ़े। चूँकि ये सारी चीज़ें जो अभी हमारे पास डेटाज अवेलेबल हैं या सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे ही हमने एनालिसिस के थ्रू प्रेजेंट किया है। स्टिल गवर्नमेंट के साइड से अभी कोई भी ओपिनियन नहीं आया, गवर्नमेंट के साइड से कोई भी क्लेरिफिकेशंस नहीं आई हैं। तो जब तक गवर्नमेंट इस टॉपिक पे कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करती है तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग। गवर्नमेंट इज़ द होल सोल अंडरटेकिंग जो कि कोई भी डिसीज़न किसी भी तरीके से ले सकती है। तो बिफोर गवर्नमेंट डिसीजन वी हैव टू ओनली डू वन थिंग, वेट एंड वॉच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। गुड बाय।